नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में एक उसकी माँ, दो बेटियाँ और एक पत्नी थी। भोले की माँ भोले की बेटियों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वो अपना एक पोता चाहती थी और वो भोले की पत्नी को हमेशा ताने मारती रहती थी कि हमें पोता चाहिए था, लेकिन तुम तो हमें पोता नहीं दे सकी। भोले की पत्नी बेचारी उसके ताने सुनती और वो खेत में अपने पति के साथ सारा काम करवाया करती थी और फिर शाम को आकर वो घर का काम किया करती थी। दिन बीतने लगे। इतने में भोले की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। भोले ने उसे वैद्य को दिखाया, लेकिन किसी के पास भी उसकी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था। भोले की पत्नी भोले से कहने लगी, देखो जी, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप दूसरी शादी मत करना, वरना हमारी बच्चियां रुल जाएंगी। इन्हें माँ का प्यार और कोई नहीं दे पाएगी। पत्नी की ये बात सुनने के बाद भोला बोला, अरे पगली, तुम्हें क्या होगा? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। मैं वैद्य को बुलाकर लाता हूँ। भोला अपनी पत्नी के लिए दूसरे गांव में वैद्य जी को लेने चला गया। बाद में उसकी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वो मर गई। बच्चियां बहुत ज्यादा रोने लगी, लेकिन उनकी दादी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जब तक भोला वैद्य को लेकर घर में आया, तब तक उसकी पत्नी मर चुकी थी। भोला ये देखकर बहुत रोने लगा। भोले की माँ ने समझाया तो भोले ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया और अपने घर को आ गया। दिन बीतने लगे। वो दोनों छोटी बच्चियां अपनी माँ को बहुत याद करती थी। उनकी दादी सारे घर का काम उनसे करवाती थी। अब भोले की माँ भोले को कहने लगी, बेटा, तेरी उम्र ही क्या हुई है? तू दूसरी शादी कर ले और मुझे भी एक पोता मिल जाएगा। भोला पहले तो मना करता रहा, लेकिन जब माँ बार बार कहने लगी तो उसने माँ के कहने पर दूसरी शादी कर ली। वो अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन भूल गया। जब भोला अपनी दूसरी पत्नी को घर में लेकर आया तो पहले पहले तो कुछ दिन उसकी दूसरी पत्नी बच्चियों के साथ बहुत अच्छे से रही। उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके मन में खोट था। वो दिखावा कर रही थी। जब भोला खेत में चला जाता तो वो उन बच्चियों से बहुत काम करवाती थी। इस पर भोले की माँ भी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जब भोला घर वापस आ जाता तो ऐसे दिखाती थी कि जैसे सारा काम उसने ही किया हो। वो भोले के कान अपनी बेटियों के खिलाफ भरती रहती थी। अब भोले को एक बेटा भी हो गया था और भोले की माँ बहुत खुश थी। अब तो भोले की माँ अपनी पोतियों को पूछती भी नहीं थी और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उनकी सौतेली माँ उनसे घर का सारा काम करवाती थी और उन्हें मारती भी थी। एक दिन छोटी बेटी के हाथ से दाल गिर गई और इस पर उसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत पीटा। जब उसकी बड़ी बहन उसे छुड़ाने लगी तो उसने उनकी बाजू पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। वो दोनों रोती रोती घर से बाहर चली गई और अपने पिता के आने का इंतजार करने लगी। इस पर छोटी बहन बड़ी बहन से कहने लगी, दीदी, हमारी माँ क्यों मर गई? ये सौतेली माँ हमें क्यों मारती है? हम तो इतना काम करते हैं, फिर भी हमें क्यों मारती है? जब भोला आया तो दोनों बेटियों ने
भोले को सारी बात बताई। भोला अपनी बेटियों को साथ लेकर घर के अंदर चला गया। जब वो घर के अंदर गया तो उसकी पत्नी बहुत ज्यादा चालाक थी। उसने झूठी सच्ची बातें कहकर भोले के अपने बेटियों के खिलाफ कान भर दिए। वो भोले को कहने लगी, देखो जी, ये कोई काम नहीं करती, सारा सारा दिन ऐसे ही बाहर घूमती रहती हैं। अब भी बाहर बैठी थी, तो अगर ये ऐसा करेंगी मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। या तो आप इन्हें घर में रख लो या फिर मुझे। भोला अपनी पत्नी को समझाने लगा, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और घर छोड़कर जाने लगी। तो इस पर भोले की माँ बोली, बेटा, तू बहू को क्यों जाने के लिए बोलता है? बहू तो सारा सारा दिन काम करती है। ये दोनों लड़कियां बाहर आवारा घूमती रहती हैं, कोई भी काम नहीं करती और नई बहू को सीधे मुंह भी नहीं बोलती। ये सारी बातें सुनने के बाद भोला बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपनी दोनों बेटियों पर गुस्सा करता है। उसकी दोनों बेटियां रोते रोते घर से बाहर निकल जाती हैं। बड़ी बहन छोटी बहन से बोलती है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, चलो हम इस घर को छोड़कर ही चले जाते हैं। हम सारा काम भी करते हैं और फिर भी हमें मार पड़ती है और आज तो हम पर बाबा ने भी बहुत गुस्सा किया। हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। वो दोनों बहनें रोती रोती गांव से बहुत दूर निकल जाती हैं। चलती चलती जंगल में पहुंच जाती हैं। उनको चलते चलते शाम हो गई थी। अब वो दोनों थक गई थी। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से कहने लगी, मुझे बहुत नींद आ गई है, मैं बहुत थक गई हूँ। इस पर बड़ी बहन कहने लगी, छोटी, तू यहाँ पर बैठ जा और सो जा, मैं तुम्हारे पास यहीं पर बैठती हूँ। वो दोनों बहुत परेशान थी और बड़ी बहन रो रही थी कि हे भगवान, आपने हमारी माँ को अपने पास क्यों बुलाया? आज अगर हमारी माँ जिंदा होती तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये सारी बातें कैलाश पर्वत पर बैठे भोलेनाथ और माता पार्वती सुन रहे थे। माँ पार्वती ये सब देखकर भोलेनाथ को कहने लगी, हे भोलेनाथ, ये दोनों बच्चियां बहुत परेशान हैं, आप इनकी कोई सहायता करो। भोलेनाथ ने इस पर कहा, देवी, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। जो इनके भाग्य में लिखा है वही इनके साथ हो रहा है। लेकिन माता पार्वती कहाँ मानने वाली थी। वो तो जिद करने लगी और कहने लगी, नहीं भोलेनाथ, आपको इनकी कोई ना कोई सहायता तो करनी ही पड़ेगी। जब भोलेनाथ ने देखा कि माता पार्वती नहीं मानने वाली हैं तो उन्होंने दो फल प्रकट किए, एक कच्चा आम और एक पक्का आम, और वो माता पार्वती से कहने लगे, देवी, ये दो फल हैं, इनमें से जो कच्चा फल खाएगी वो रानी का सुख भोगेगी और जो पका हुआ फल खाएगी उसका विवाह राजकुमार के साथ हो जाएगा। ये कहकर भोलेनाथ ने दोनों फल नीचे धरती पर फेंक दिए और वो दोनों फल जाकर बड़ी बहन के पास गिरे। जब वो फल धरती पर गिरे तो वो बड़ी बहन डर गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि दो फल गिरे हुए हैं और उसे भूख भी बहुत तेज लगी थी। उसने वो दोनों फल उठाए और सोचने लगी कि पका हुआ फल अपनी छोटी बहन के लिए रख देती हूँ और ये कच्चा फल मैं खा लेती हूँ। उसने कच्चा आम का फल लिया और वो खा लिया और पका हुआ फल उसने अपनी छोटी बहन के लिए रख दिया। फल खाने के बाद उसे भी नींद आने लगी तो वो सो गई। जब वो सोई उसके बाद उसकी छोटी बहन उठ गई। छोटी बहन जब उठी उसने देखा कि उसके पास एक पका हुआ आम पड़ा है तो उससे नहीं रहा गया। उसने वो आम लिया
और वो खाने लगी और पूरा आम खा गई। जब उसने सारा फल खा लिया तो वो सोचने लगी कि ये मैंने क्या किया। मैंने मेरी बहन के लिए थोड़ा सा भी नहीं रखा, मेरी बहन भी भूखी होगी। वह सोचने लगी कि अभी मेरी बहन सो रही है, तब तक मैं इसके लिए जंगल से ढूंढकर कोई ना कोई फल खाने के लिए ले आती हूँ। और वो फल ढूंढने के लिए वहां से चली गई। चलते चलते वह अपनी बहन के पास से बहुत दूर निकल गई, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी फल नहीं मिला। फिर वो सोचने लगी, मैं तो चलते चलते बहुत दूर आ गई हूँ और मेरी बहन मुझे ढूंढ रही होगी, मुझे उसके पास जाना चाहिए। जब वो वापस जाने लगी तो वह ये भूल गई थी कि वो कौन से रास्ते से आई थी, क्योंकि उसके चारों ओर जंगल था। वहां से दो रास्ते जा रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊं, तो वो सोच समझकर एक रास्ते पर चलने लगी, लेकिन वो रास्ता एक गांव को जाता था। चलते चलते वह उसी गांव में पहुंच गई। वो जब गांव में पहुंची तो उस गांव में बहुत सारे घर बने हुए थे, लेकिन सब घरों के दरवाजे बंद थे। वो ये देखकर बहुत हैरान हो गई। उसने सब घरों के पास जाकर देखा, लेकिन किसी भी घर का दरवाजा खुला नहीं था। वो चलते चलते और आगे जाने लगी। आगे जाकर उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली, जो कि अपनी गाय चरा रही थी। वो बूढ़ी अम्मा से बोली, अम्मा, क्या मुझे आप एक दिन के लिए अपने घर में रख लोगी, क्योंकि अभी रात भी हो गई है और मेरी बहन जंगल में है, तो रात को मैं जंगल में नहीं जा सकती और ये गांव जंगल के पास में पड़ता है। मेरी बहन मुझे ढूंढते ढूंढते इसी गांव में आएगी, नहीं तो कल सुबह मैं अपनी बहन के पास चली जाऊंगी। बूढ़ी अम्मा बोली, नहीं नहीं बेटी, मैं तेरी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। तू यहाँ से जल्दी चली जा, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती। वो लड़की पूछने लगी कि अम्मा, ऐसा क्या है यहाँ पर जो आप मुझे अपने साथ नहीं रख सकती। तब रोते रोते उस लड़की को बूढ़ी अम्मा ने सारी बात बताई। बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि बेटी, इस गांव में एक दानव आता है जो हर रोज एक ना एक गांव वाले को खा जाता है, और आज मेरी बारी है। अगर वो दानव मेरे साथ तुम्हें भी देखेगा तो वो तुम्हें भी खा जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती बेटी। वो लड़की बूढ़ी अम्मा की सारी बात सुनकर बोली, अम्मा, बस इतनी सी बात, तू चिंता मत कर, आ मेरे साथ, मुझे अपने घर पर लेकर चल। बूढ़ी अम्मा उस लड़की को अपने घर पर लेकर चली गई। तो लड़की बूढ़ी अम्मा से कहने लगी, अम्मा, मुझे दही और थोड़ी सी घास चाहिए। तो अम्मा ने कहा, बेटी, मेरे पास बहुत सारी दही है और हरी घास मैं अभी बाहर से लेकर आती हूँ, लेकिन तू मुझे ये तो बता कि तू घास और दही का क्या करेगी। वो लड़की बूढ़ी अम्मा से कहने लगी, अम्मा, आप चिंता मत करो, समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जब अम्मा घास और दही लेकर आई तो उस लड़की ने घास की एक लंबी सी चोटी बना ली, और जो दही थी उस दही को उसने घर के आंगन में रख दिया। बूढ़ी अम्मा देखती रही कि ये लड़की आखिर क्या कर रही है। देखते देखते रात हो गई, और रात को जब वो दानव गांव में आया तो सारे गांव वालों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। फिर वो उस बुढ़िया के घर में आया। जब वो बुढ़िया के घर में आया तो उसने देखा कि एक सफेद सफेद पहाड़ जैसा ये क्या है, और वो सोचने लगा कि ये किसी दानव का थूक है। जिस दानव का थूक ही इतना बड़ा है तो वो दानव कितना बड़ा होगा।
लड़की ने जो घास की चोटी बनाई थी वो उस दानव पर फेंक दी। दानव उस चोटी को देखकर और भी ज्यादा घबरा गया। फिर वो लड़की मोटी आवाज कर कर बोलने लगी, अरे ओ बुढ़िया, तुझे खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे और भोजन चाहिए। तभी वो बुढ़िया बोलने लगी, अरे दानव, तो मुझे तो छोड़ दे, तुमने मेरी सारी गायें खा ली, अब मेरे पास और कुछ नहीं बचा। अब तू मुझे भी खा लेगा तो तब भी तेरा पेट नहीं भरेगा। अगर तेरा पेट मेरी गायें खाने से भी नहीं भर रहा है तो थोड़ी ही देर में मुझे खाने के लिए एक छोटा दानव आएगा, तो तू उसे भी खा लेना, तब तो तेरा पेट भर ही जाएगा। ये सारी बातें खड़ा हुआ बाहर दानव सुन रहा था और वो सोचने लगा कि अगर आज इस बड़े दानव से मेरी जान बच गई तो मैं कहीं ना कहीं अपना पेट तो भर ही लूंगा। अब यहाँ से भागने में ही फायदा है। वो डर के मारे तेजी से भागने लगा। भागते भागते वो उस गांव से बहुत दूर चला गया और उसने कसम खा ली कि आज के बाद वो इस गांव में नहीं जाएगा, नहीं तो वो बड़ा राक्षस उसे भी खा जाएगा। अब तो सभी गांव वालों को उस लड़की की चतुराई की वजह से उस राक्षस से छुटकारा मिल गया था और सभी गांव वाले बहुत खुश थे। उधर दूसरी ओर जंगल में बड़ी बहन जब उड़ती है और छोटी बहन को अपने पास में नहीं देखती है, उसे आसपास सभी जगह पर ढूंढती है और उसकी बहन उसे कहीं भी नहीं मिलती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। चलते चलते वह भी एक गांव में पहुंच जाती है। गांव के लोग जब एक लड़की को अपने गांव में देखते हैं तो उसे राजा के पास ले जाते हैं। वो लड़की राजा के पास जाकर अपनी सारी समस्या बताती है और रोने लगती है। राजा को उस लड़की पर तरस आ जाता है और वो बहुत सुंदर थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उससे विवाह कर लेता है। अब तो बड़ी बहन रानी बन चुकी थी और उसे हर प्रकार की सुख सुविधा मिल रही थी, लेकिन वो अपनी छोटी बहन को याद कर कर बहुत रोती थी और उसे उसने हर जगह ढूंढा पर उसकी बहन उसे कहीं भी नहीं मिली। राजा के 2 रानियां थी और राजा के बड़ी रानी के बेटे का विवाह होने वाला था। उसका विवाह एक मंत्री की बेटी के साथ होने वाला था, लेकिन राजकुमार को ये बात का पता नहीं था कि मंत्री की बेटी काली है। वो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। मंत्री ने इस बात को छिपाने के लिए एक लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया जो लड़की दिखने में सुंदर हो। मंत्री ने सोचा कि सुंदर लड़की के साथ राजकुमार का विवाह हो जाएगा तो उसके बाद वो लड़की को राज्य से निकाल देगा और जब विदाई का समय आएगा तो अपनी बेटी को उस लड़की की जगह पर बिठा देगा। इससे विवाह भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक बार विवाह हो गया तो बाद में राजकुमार कुछ नहीं कर सकता। खोजते खोजते वो उस बुढ़िया के घर पर चले गए और उस सुंदर लड़की को ले आए। मंत्री जी कहने लगे, हाँ, ये लड़की ठीक रहेगी और राजकुमार इससे विवाह भी कर लेगा। उधर राजकुमार विवाह करने के लिए आ जाता है और उस लड़की को सजा धजा कर मंडप पे ले जाया जाता है और उनका विवाह संपन्न हो जाता है और विदाई का समय आता है। जब विदाई का समय आता है तो मंत्री जी अपनी लड़की को डोली में बिठा देते हैं। जब वो लड़की राजमहल में जाती है तो जब दोनों राजा के सामने जाते हैं तो राजकुमार हैरान रह जाता है और कहने लगता है, पिताजी, ये वो लड़की नहीं है
जिससे मैंने विवाह किया है वो तो एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। ये वो नहीं है, ये तो बिल्कुल काली है। इस पर राजा कहते हैं कि राजकुमार, ये तुम क्या मजाक कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? इस पर राजकुमार बोले, पिताजी, ये मंत्री जी की कन्या नहीं है। मंत्री जी की कन्या तो बहुत ही सुंदर थी। राजा मंत्री को बुलाने का हुक्म देता है। जब मंत्री दरबार में हाजिर होता है तो राजा उससे सारी बात पूछता है। पहले तो मंत्री बहुत इनकार करता है और कहता है, नहीं महाराज, राजकुमार झूठ बोल रहे हैं। मेरी कन्या यही है और इनसे ही राजकुमार का विवाह हुआ है। लेकिन बाद में जब राजा क्रोध से बोलता है कि सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें दंड दिया जाएगा, तब वो सारी बात बताता है। राजा मंत्री की सारी बात सुनने के बाद उस कन्या को दरबार में लाने का हुक्म देता है और अपने सिपाही को उस बुढ़िया के घर में भेजता है। सिपाही उस बुढ़िया के घर पर जाकर बुढ़िया को सारी बात बताता है और उस लड़की को लेकर राज दरबार में चला जाता है। जब वो राज दरबार में पहुंचती है तो राजकुमार कहता है, हाँ पिताजी, यही वो कन्या है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। जब बड़ी रानी उसको देखती है तो वो देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं, बड़ी रानी की बहन थी जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रही थी। और वो अपनी छोटी बहन के गले लग जाती है और वो रोने लगती है और राजा से कहती है, महाराज, ये मेरी छोटी बहन है। मंत्री अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, लेकिन राजा ने मंत्री को कारागार में डाल दिया और मंत्री की बेटी वहां से चली गई। अब दोनों बहनें रानियां बन चुकी थी। महादेव की बोली हुई बात सच हो गई थी। वो दोनों बहनें बड़ी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी।